उठे। आज हमारा युगोसांग का विषय वस्तु है स्टेरिलिटी, बांझपन। देखिए बहुत सारे माताओं का संतान उत्पत्ति नहीं होता, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक है, समझो। हाँ, ये हमारे लिए नहीं है, ये बाहर लोगों के लिए भी है। ठीक है ना, ये नहीं है कि वही आसन केवल वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। आसन, हर आसन, सब सारे आसन सभी के लिए है, बच्चों के लिए है, बूढ़ा के लिए है, जवान के लिए है। हाँ, आज हम किसके लिए कर रहे हैं? आज हम अपने लिए भी करेंगे, दूसरे के लिए भी करेंगे, दूसरे भी सीखेंगे। अरे यूट्यूब से देख लेना, वो समझ नहीं पा रहे। तो आसन तो सबके लिए है, लेकिन कोई कोई आसन होते हैं जननेंद्रिय के लिए होता है। तो ये बांझपन के लिए है ना। बांझपन केवल संतान उत्पत्ति करना केवल लेडीज के जो उन्हीं का गलत है वैसे नहीं है, गलतियां पुरुष का भी होता है ना। क्षमता नहीं है तो कैसे कर सकते। तो टेस्ट के लिए नेचुरोपैथी में कहा जाता है, एक बर्तन में मिट्टी रखें, एक बर्तन में लेडी पेशाब करे, दूसरे बर्तन में उसका पति वो पेशाब करे, और उसमें गेहूं या चना का दाना बुए। हाँ, और 4-5 दिन के बाद देखेंगे कौन सा अंकुरित हुआ। जो अंकुरित हुआ है, जिसने पेशाब किया है, उसके पास बच्चा पैदा करने का ताकत है, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स। और जिसके नहीं हुआ उसके पास ताकत नहीं है। ये टेस्ट करने के लिए एक तरीका है। तो टॉक्सिन भर जाता है शरीर में, विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में, उनका शरीर में, दोनों का शरीर में विजातीय द्रव्य भर जाते हैं, तो वो क्षमता घट जाता है। और डायबिटीज का रोग है तो फिर उसका भी ताकत, बच्चा पैदा करने का क्षमता घट जाता है। या फिर प्रॉब्लम है कुछ हमारा, तो वो उससे भी घट जाता है। 30 साल के बाद पुरुष का बच्चा पैदा करने का जो ताकत है घट जाता है, और 35 साल के बाद लेडीज का बच्चा पैदा करने का ताकत घट जाती है। तो इसलिए ये सारे चीज ध्यान रखना है हमको, कितना सारे आसन करना है जो सबके लिए फायदा है। ठीक है, पहला तो ताड़ासन करना है। ताड़ासन हम रोज करते हैं, है ना। ताड़ासन कैसा, ताड़ासन कैसा है, कैसा है ताड़ासन। इसीलिए मैं कह रहा हूं मनन करो जाके, हर चीज में मनन चाहिए। यहाँ हम आज कितना आसन किए हैं लिखो, ये हम ऐसे नहीं सीखे हैं। और फिर उसके बाद टेस्ट भी होता है, गुरुजी टेस्ट लेते हैं, तो ताड़ासन मालूम नहीं है, कंधरासन मालूम नहीं है, तो आसन कैसे करेंगे। ये चीज याद होना चाहिए। उठे, खड़े हो जाए पहले। ताड़ासन, इसमें फिजिकल, मेंटल, बैलेंसिंग, दिमाग का प्रभाव सब कुछ बढ़ता है। ऐसे करें, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे उठाएं, खींच के रखें, दोनों एड़ी उठाएं। ये है ताड़ासन। बार बार एक बात को बोलना अच्छा नहीं है, सीखें। इसमें पेट का भी मसाज होता है, जननेंद्रिय के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, विजातीय द्रव्यों हर जगह से निष्कासित हो जाता है। फ्रोजन शोल्डर, कंधे जकड़न, स्पाइन, बैक एक, बहुत फर्क पड़ता है। रिलैक्स। क्या नाम था इसका? ताड़ासन का क्रिया भी कर सकते हैं, मैंने बताया था। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड, ऐसे कर सकते हैं, होल्ड करो।
रिलैक्स। ताड़ासन के बाद हम अभी करेंगे गुरक्षासन। गुरक्षासन हमने किए नहीं। दुरक्ष गो गो गोरक्ष हाँ गोरक्षक आसन। गुरक्ष गुरक्षासन। इसमें पैर का, एंकल का, जांघ का, स्पाइन का, ऐसे बैठा पैर ऐसे लगाए, ठीक है। ऐसे लगा के दोनों घुटना को जमीन पर रख सकते हैं, और जमीन पर नहीं लगता है तो ब्लॉक रखना है साथ में, और ब्लॉक को इसके ऊपर टिका दें तो बहुत अच्छा है, आसान है। नहीं है ब्लॉक लगाओ, ऐसे करो, नीचे बैठने को प्रयत्न करो, नहीं तो ऐसे ही करो, ठीक है। एक तो ऐसे करो, कर सकते हैं, करो करो प्रैक्टिस, देखना है, ये सारे प्रैक्टिस से होता है। ये आगे के ऊपर, हाथ तो ऊपर रखना है, इसमें रखो, यहाँ पर रखो, इसीलिए ये भी होना चाहिए। आसान है, बहुत आसान है। थोड़ा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसको जमीन पर लगा सकते हैं तो मुश्किल है थोड़ा। और ये और आगे आए, फ्रंट में आए तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली कैसे होता है पता है, ये यहाँ रहता है और इसको ऐसे करते हैं, वो मोड़ के रखते हैं, ऐसे करके मोड़ के रखते हैं, वो प्रैक्टिस से होता है, इतना जल्दी नहीं होगा। चलो जाओ 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 जाओ, हाँ ऐसे कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं होता है तो मैं पहले जैसे किया ऐसे ही करो, ठीक है। ये तो आगे झुकना पड़ेगा ना, कुछ झुकना आगे झुकना नहीं होता है, हम तो आगे झुके नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं होता है, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों ऐसे होगा क्यों नहीं? ऐसे ले लीजिए। मैं लेके क्या करूँगा? आप तो जी मैं लेके क्या करूँगा बता, ठीक है। गुरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन क्रिया है, इसको क्रिया क्या किया, क्रिया सबका थोड़ा ना। पश्चिमोत्तानासन, ठीक है। पश्चिमोत्तानासन पेट के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए, कमर के लिए, अपना जननेंद्रिय के लिए फायदा है। बैठो, दंडासन, पहले क्रिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 इनहेल एक्सेल, 8 इनहेल अप एक्सेल डाउन, 9 इनहेल अप एक्सेल डाउन, होल्ड, देखो पुरुष हो
या स्त्री हो, हमारा पेशाब में ज्यादातर क्षारीय अंश जाना चाहिए, एल्कालाइन। अम्लीय अंश जाता है तो बच्चा पैदा करने का क्षमता घट जाती है। क्षारीय अंश जाना चाहिए। क्षारीय अंश कैसे बढ़ता है? जो हमारा ब्लड है इसमें 80% क्षारीय है एवं 20% अम्लीय है, तब यह शुद्ध माना जाता है। लेकिन हम जो खाना खाते हैं, प्रसाद पाते हैं, इसमें 80% अम्लीय है, 20% क्षारीय है। इसलिए बीमारी का कारण है, सबका समस्या का कारण है। अम्लीय कम लेना चाहिए, क्षारीय ज्यादा लेना चाहिए। क्षारीय क्या है, अम्लीय क्या है? चावल, दाल, आलू, रोटी, ये सारे अम्लीय है, जो हमको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा लेना चाहिए। और क्षारीय ज्यादा लेना चाहिए। साग सब्जी, हरा सब्जियां, फ्रूट्स, ये सारे, और सलाद, कच्चा वस्तु, ये सारे ज्यादा लेना चाहिए, जो हमको मिलता नहीं है। ये इसलिए बीमारी का कारण है, और स्टेरिलिटी का भी यही कारण है, बांझपन का यही कारण है, नपुंसकता भी ये ज्यादा भी यही कारण है कि इससे हमारा जो पावर है खत्म हो जाता है और हम केवल जिंदा रहते हैं, बस, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैंने मैग्नेट दिया। तो मैग्नेट में जो ब्लू कलर है वो क्षारीय को बढ़ाता है, जो लाल कलर है वो अम्लीय को बढ़ाता है। आपको जो चाहिए वो कर लो। क्षारीय में चार्ज करोगे तो क्षारीय अंश बढ़ेगा, लाल में चार्ज करोगे तो अम्लीय अंश बढ़ेगा। दोनों को पानी जो पीते हो, जो पानी पीते हो, अगर क्षारीय अंश बढ़ाना है तो ब्लू पानी पिए दक्षिण ध्रुव का, और अम्लीय बढ़ाना है तो उत्तरी ध्रुव का पिए, लाल। और दोनों मिक्स करके करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा। लेकिन आपने तो हमें वो गोल वाला भी है। गोल वाला, तो गोल वाला में उसमें मिक्स है, मैं तो वही कह रहा हूँ, मिक्स है, उसमें बैलेंस है, क्षारीय अम्लीय बैलेंस है। ठीक है। योग मुद्रासन, पद्मासन बैठो। पद्मासन का प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करो। ये चेंज आते नहीं। चेंज घुमाए, श्रोणी चक्र, पद्मासन करने पहले थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। ये आसन करने से भी अम्लीय अंश और क्षार अंश में फर्क पड़ता है क्या? ये आसन करने से भी हाँ, क्या होता है? अम्लीय अंश और क्षार अंश में फर्क पड़ता है। और क्या? तो उसका जो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है ना। हमको करना है योग मुद्रा आसन। ठीक है। योग मुद्रा आसन करने से पहले पद्मासन लगाना पड़ेगा। पद्मासन लगाने से पहले थोड़ा सा पद्मासन प्रैक्टिस कर लेना तो अच्छा है। जिसका तो परफेक्ट है, लग जाता है, तो उसको जरूरत नहीं है। चले, फिर भी कर लेना अच्छा है। पद्मासन लगाओ। लग गया? नहीं लग रहा है तो लगाओ, तुरंत निकालो, फिर लगाओ, तुरंत निकालो, चेंज करो, फिर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा, उसके बाद आराम से कर सकेंगे। प्रैक्टिस चाहिए, खाली यहीं पर प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, घर पर भी प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, हो गया ना? चलिए।
पद्मासन अगर हो जाता है, ऊपर करो हाथ, नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अभी दोनों हाथ पीछे की ओर लीजिए, योग मुद्रा। हम लास्ट में करते हैं योग मुद्रा, ठीक है। जब समाप्त करते हैं योग मुद्रा में आगे झुकते हैं, वही आसन है। ऐसे करके श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, जमीन पर सर लगाएं। 1 2 3 4, नॉर्मल श्वास प्रश्वास 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे ऊपर आए। इससे क्या फायदा? ये फ्रोजन शोल्डर, कंधे का जकड़न या तो फिर लूज हो जाना, ये सही हो जाता है। जो हमने पद्मासन लगाए हैं, यहाँ पर एंकल, नी, जांघ, हामस्ट्रिंग, इसका भी प्रभाव पड़ता है। पेट के दबाव, पेट में दबाव डालता है, ज्यादा दबाव पड़ता है तो यहाँ पर पेट का भी मसाज हो जाता है, हमारे जनन इंद्रिय भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है योग मुद्रा आसन। हाँ, हामस्ट्रिंग क्या होता है? हामस्ट्रिंग यहाँ पर होता है मसल्स, ठीक है, घुटने के नीचे वाला हैमस्ट्रिंग है। तो यही तो साइटिका का वो प्रॉब्लम करता है यहाँ पर, तो इसलिए ये वाला इसको एक्टिवेट करना है, तो ऐसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया योग मुद्रा आसन। अभी सर्पासन करेंगे, ठीक है। सर्पासन, सर्पासन मतलब एक तो भुजंग आसन भी समझ सकते हैं, भुजंग मतलब कोबरा, सर्पासन भी अलग से है, वो भी देवी कोबरा। चलिए लेटो। हाँ हाँ, सब मालूम है। ये नागिन पिक्चर नहीं है, इसे हाथ रख दोगे सर के ऊपर, सर्पासन हो गया। पहले भुजंगासन, भुजंगासन क्रियाएं करें 10 टाइम्स। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। यहाँ पर रखो हाथ, दोनों एक हाथ हथेली के ऊपर, दूसरा हथेली रखो चेस्ट के पास। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सॉरी, होल्ड। पैर को जोड़ के रखने की कोशिश करो। रिलैक्स। सर्वाइकल, लंबर, बैक पेन, नीचे कॉक्सिजेल, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाता है रेगुलर प्रैक्टिस से। सर्पासन, ठीक है। हाथ हिप पर रखो, दोनों हाथ को फंसाओ, उंगलियों को, श्वास भरते हुए जैसे सांप अपना होड़ उठाता है, फना उठाता है ऊपर, ऐसे उठाओ और हाथ हिप से ऊपर रहे, हिप पर लगा न रहे, उठाओ। नॉर्मल श्वास प्रश्वास।
रिलैक्स। क्या नाम था इसका? सर्प अर्थ क्या है? शलभासन। दोनों हाथ जांघ के नीचे डालो। पहले एक पैर से 10 टाइम्स लेफ्ट, एक इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2 3 4 5। ये पेल्विक रीजन के लिए, थाइस के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा जो जननेंद्रिय है, जितना भी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होता है, वहां से विजातीय द्रव्य बाहर निकलता है। ब्लड सर्कुलेशन चेंज करे, ब्लड सर्कुलेशन, हवा सर्कुलेशन सही से होता है। किडनी, लीवर, जितना भी सिस्टम है सब एक्टिवेट होता है। चेंज बोल दियो ना। दोनों पैर एक साथ 10 टाइम्स। एक इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 2 3 4 5 6 7 करें 8 9 10। एक बार होल्ड करो, जितना टाइम जो रुक सकते हैं। 30 सेकंड के लिए कोशिश करो। अच्छा। मकरासन। मकरासन में रिलैक्स। पवन मुक्तासन सीरीज हमने पहले कर चुके हैं। एक बार पूरा वीडियो मैंने बनाया था। पवन मुक्तासन सीरीज 1, पवन मुक्तासन सीरीज 2, पवन मुक्तासन सीरीज 3, ये सारे भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे पादोत्तानासन। पाद उठाना, पादोत्तानासन। 90 डिग्री तक लेके जाना है। पहले 30, 45, 60, 90 तक लेके जाना है। 10-10 काउंटिंग के हिसाब से। 30 पर रुके, पैर उठाओ ऐसे 30, हाफ फीट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45, 1 2 3 और कम, 4 5 6 7 8 9 10, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 90, 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
कमर इसमें दुख सकता है, ठीक है कर सकते हैं। सर्वांगासन कैसे? सर्वांगासन कैसा? हाँ सर्वांग ऐसा सर्वांग हाँ ऐसे सर्वांगासन करो। पहले तो पैर को सीधा रखो, धीरे धीरे ऐसे उठाओ 90 डिग्री, फिर 180 करो, आगे क्यों करके ऐसे। ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन के ऊपर, ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन, हवा सर्कुलेशन होता है तो ब्रेन का जितना भी सिस्टम है सब एक्टिवेट हो जाते हैं, कार्यशील हो जाते हैं, सर दर्द ठीक हो जाता है, मेमोरी पावर बढ़ता है, कंधे का जकड़न ठीक होता है, उल्टा दिशा में ब्लड फ्लो होता है। घुमाना नहीं, रहो स्थिर रहो। धीरे 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 आगे की ओर करके फिर पीछे करना। रिलैक्स। मत्स्यासन, सरल मत्स्यासन, एक पद्म मत्स्यासन। सरल मत्स्यासन कैसे है? कौन करेगा? हाँ? क्या है? हाँ? कौन करेगा सरल मत्स्यासन? मत्स्य मतलब मछली कैसे होता है? सब होता है ऐसे ऐसे। मैं ऐसे बोल रहा था, करो। वो तो नौकासन है। ऐसे नहीं, ऐसे हाँ वो तो ऐसे भी नहीं है। तुम क्या सोचते हो? देखो वो तो डर। हाँ सब मालूम है, भाई देखा गया ना आपने। सिर्फ नाम रखे इसलिए। कमर दुख में जाएंगे नहीं होगा। रिलैक्स। गर्दन लेफ्ट राइट करें। पद्म मत्स्यासन कैसे है? पद्मासन लगाओ, स्वेस पे लेटे लेटे। फिर इसको उठना ऐसा। हाँ दोनों हाथ को पैर को पकड़ो, ज्यादा तो नहीं हिलता। उठाओ, उठा के फिर ले जाओ। हाँ रिलैक्स। पैर खोलो,
गर्दन को लेफ्ट राइट करो। लेफ्ट हैंड लो। अर्ध मत्स्येंद्रासन। चलो उठो। पहले तो अर्ध मत्स्येंद्रासन करने से पहले भ्रूनमनासन, पश्चिमोत्तानासन करो। एक्सेल, फिर सांस भर के फिर एक्सेल, इनहेल, एक्सेल आगे, इनहेल, एक्सेल साइड, पश्चिमोत्तान, भ्रूनमन, पश्चिमोत्तान, मत्स्येंद्रासन या अर्ध मत्स्येंद्रासन करने के लिए कमर का फ्लेक्सिबिलिटी होना जरूरी है। कमर को मोड़ सके तो अच्छा है, नहीं मोड़ पाएंगे तो मुश्किल है। मत्स्येंद्रनाथ एक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर ये आसन है। अभी ऐसे करो, ऐसे करो और थोड़ा सा प्रैक्टिस करो कमर का। कमर भी है। कमर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आगे की ओर झुकने में प्रॉब्लम नहीं लगता है तो झुको, कमर दर्द वाले। चेंज। ऐसे करो। कमर को दोनों हाथ सीधा करो। चेंज। मेरु आकर्षणासन, मेरु वक्रासन। अभी अर्ध मत्स्येंद्रासन करो। लेफ्ट पैर को सीधा रखो घुटने के पास, ठीक है। राइट हैंड को ऐसे यही पकड़ो, पैर को पकड़ो, पैर को पकड़ो। छोटा है ना, हाथ छोटा नहीं होता, हाथ बराबर से नहीं होता। कमर भी आप बेंड कर पाना चाहिए, पैर नहीं होना चाहिए, तब होगा। छोटा हाथ होता आपका पैर नहीं पकड़ सकते, छोटा हाथ जिसका है वो अपना पैर नहीं पकड़ता। और पीछे ऐसे मत करो, मेरा छोटा है, कौन जाएगा? हाँ। छोटा हाथ और बड़ा हाथ से कुछ फायदा लेना देना नहीं है, लेना देना फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है। चेंज। दूसरा एक हाथ पीछे रखो, दूसरा हाथ को ऐसे करो, ऐसे करके इसको दबाओ, ऐसे दबा के पेट को पकड़ो, अपना पेट को बाहर निकालो, पेट को मोड़ के बाहर निकालो। तो कंधा बराबर है, देखो एक कंधा एक लाइन। पेट का मसाज, कमर का मसाज, स्पाइन का मसाज, जननेंद्रिय का मसाज, रीढ़ का मसाज बहुत अच्छा तरीके से हो जाता है। अभी लेफ्ट पैर पहले यहाँ रखे थे, अभी उसके उस पार रखो, सेम क्रिया। पकड़ो, पैर को बाहर निकालो और हाथ को पीछे। जो पकड़ना है, हाँ, पकड़ना भी है, जमीन पर भी लगाना, जितना हो रहा है इतना करो। पीछे देखो, रिलैक्स।
चेंज। मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत से कुछ नहीं होता है। और लो कंधा को पीछे की ओर लो, ऐसे देखो, इस वो वाला कंधा, हाँ आप और पीछे करो, पीछे करके कंधा को ऊपर पैरेलल रखने की कोशिश करो। मैं जाऊँ होने के लिए, रिलैक्स, अर्धा तक कर सकते हैं, अभी पूर्ण करें। देखें, सेम क्रिया, रखो उस पर और इसको ऐसे करो, ऐसे ऐसे ऐसे, और हाथ को ऐसे रख सकते हैं। पैर को मुड़ो, हाँ हाँ, बढ़िया, हाथ पीछे रखो, जो पीछे बैलेंस बना सकते हैं तो हाथ उठा के रखना, अभी तो पीछे रखो। चेंज। इधर आना है, इस पर आना है, हाँ। चलिए रिलैक्स, ठीक है। अभी इतना आसन काफी है, अगर कोई रेगुलर करे तो हमारे लिए तो अच्छा है ही। जो जिनका संतान उत्पन्न नहीं होता है, माताएं, तो उनका भी धीरे धीरे सिस्टम ठीक हो जाता है। और फिर उज्जाई प्राणायाम, कपालभाति, भ्रामरी,